समारोह के अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ साथी नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जी, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री भाई भंवर सिंह पाठी जी, अर्जुन बामनिया जी, लक्ष्मण मीणा जी, यहाँ उपस्थित मुरारीलाल मीणा जी, और मुझे खुशी है कि हमारे तमाम मीणा समाज के जो विधायक हैं जुड़े विभिन्न जिलों से 23 जिलों से, रामनारायण मीणा जी इटावा, बहन निर्मला सहरिया जी शाहबाद से 12 से, इंदिरा मीणा जी बामनवास जयपुर माधोपुर से, लाखन मीणा जी करौली से, रमेश मीणा जी सपोटरा से, पीआर मीणा जी टोडा भीम से, गोपाल मीणा जी चंबा रामगढ़, रामकेश मीणा जी आदिवासी श्री मीणा बालिका छात्रावास जयपुर से, ओम प्रकाश हुड्डा जी महुआ से, अमृतलाल जी विधायक सलूर से, रामलाल जी मीणा प्रतापगढ़, गणेश गोगरा जी डूंगरपुर, गोपीचंद मीणा जी आसपुर, जी सागवाड़ा, राजकुमार चौरासी, महेंद्र जी सिंह मालविया साहब बांसवाड़ा, कैलाश मीणा जी, रमीला खड़िया जी, कांतिलाल जी मीणा, गोपीचंद जी मीणा और जोयलाल मीणा, जो हमारे मंत्री भी है, उद्योग मंत्री। मुझे खुशी है कि मीणा समाज के तमाम जहाँ लोग बैठे हैं, कुंजीलाल जी मीणा प्रमुख शासन सचिव बैठे हैं, NL मीणा साहब बैठे हैं जो शासन सचिव हैं, RD मीणा जी निदेशक अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक शैक्षणिक समिति कोटा, और तमाम अतिथिगण जो जुड़े हुए इस विषय से, और क्योंकि ओपन विषय है पब्लिक के लिए, तो पूरे प्रदेश के अंदर जो भी सुन रहे हैं, जय विनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा का शिलान्यास और आदिवासी मीणा बालिका छात्रावास प्रताप नगर जयपुर के लोकार्पण समारोह में उन सबको संबोधित करते हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि आज लंबे अरसे से जो लक्ष्मण मीणा जी की भावना थी कि हम लोग जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा के शिलान्यास करें और साथ में आदिवासी मीणा बालिका छात्रावास प्रताप नगर जयपुर का लोकार्पण करें। और आज इतनी बड़ी तादाद में हमारी जो सब साथी बैठे हुए हैं, छात्र छात्रा बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से कोटा के अंदर भी और प्रताप नगर के अंदर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ से, बहुत ही ये प्रोग्राम बड़ा गरिमापूर्ण लग रहा है, उत्कृष्ट है, और जिस रूप में आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सबकी भावना किस रूप में जुड़ी हुई है और उसी रूप में आप लोग इस काम को संपन्न करवाने के लिए हाजिर हो रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। शुभ काम जो सपना देखा था लक्ष्मण मीणा जी ने, RD मीणा जी ने, इनके सहयोगियों ने, तो तमाम समिति के लोगों ने, वो सपना आज पूरा होने जा रहा है। बहुत विस्तार से मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें बताई आपको, क्योंकि लोग इंदौर से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मैं इस मौके पर तमाम दानदाताओं को भी जो सहयोग करते हैं ऐसे वक्त में, क्योंकि पहले भी काला बादल साहब के नाम से जब जमीन अलॉटमेंट हुई थी, वो हॉस्टल बन गया शानदार, अभी धारीवाल बता रहे थे। तो दानदाता हमेशा जब आगे आते हैं तभी कोई काम सक्सेस होता है। सभी काम सरकारी स्तर पर कामयाब नहीं हो सकते हैं, स्कीम बन जाती है, भवन बन जाते हैं, परंतु अगर समाज जुड़ता है साथ में तो ज़्यादा अच्छे कामयाबी के साथ में वो काम संपन्न होता है।
ये मेरा अनुभव है। और इसलिए जब समाज जुड़ा हुआ है, आदिवासी समाज जुड़ा हुआ है, मीणा समाज जुड़ा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छात्रावास जो प्रारंभ हो रहा है प्रताप नगर में, ये भी बहुत शानदार तरीके से कामयाब होगा, अच्छा प्रबंधन होगा इसका, और बालिकाओं को अवसर मिलेगा कि राजधानी में आकर के वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और विश्वविद्यालय भी जैसे कहा गया है 15 करोड़ की लागत से बनेगा, समयबद्ध रूप से आप उस काम को पूरा करेंगे। जो योजना बताई गई है लक्ष्मण मीणा जी द्वारा, मैं उसको एग्जामिन करवाता हूँ कि किस प्रकार से एमएलएज के फंड से मिल सकती है, क्योंकि मैंने सुना है पहले मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा वाले जब एमपी थे उन्होंने भी पहले उनको अलाउ था इस प्रकार से प्राइवेट विश्वविद्यालय या कॉलेज में एमपी फंड से पैसे देने का। बाद में जानकारी मिली शायद उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया। तो किस रूप में कैंसिल किया, क्यों किया, मालूम करके यथासंभव आप निश्चिंत रहे। मैं भी चाहूँगा, इतना बड़ा काम आपने हाथ में लिया है विश्वविद्यालय का, तो आपको किस रूप में सरकार सहयोग कर सकती है, उस भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि ये शानदार भवन जो बनेगा और जिस रूप में 30 एकड़ भूमि आवंटित की गई है और जो बताया गया रूप में एलआई जारी हुई, फिर वो विड्रॉ हो गई, ये मेरी समझ के बाहर है कि सरकारें बदलती है। पहले कहावत थी कि हाकिम बदलता हुक्म नहीं बदलता, सदियों से हाकिम बदलते रहते हैं, सरकार बदलती रहती है, पर जो एक हुक्म दे दिया किसी सरकार ने, पहले हाकिम हुआ करते थे, तो कहावत थी हाकिम बदल जाए पर हुक्म नहीं बदलता, क्योंकि हुक्म तो जो दिया गया वो पब्लिक इंटरेस्ट में दिया गया। तो जब विश्वविद्यालय बनाने के लिए दिया गया एलओआई, तो सरकार बदलते ही उसको विड्रॉ करने का क्या तुक था, ये समझ के परे है। अभी कहा गया एलन मीणा साहब के हाथों से अभी ये 30 जून को मिला है, वापिस आशय पत्र मिला है आपको। मुझे मालूम होता है कि एलन मीणा साहब के हाथ लिखा हुआ है, उनके हाथ से देने लिखा हुआ, तो मैं इनको 1 साल पहले ही बना देता, इस विभाग का सचिव बना देता। पर मुझे खुशी है कि अब ये पूरी फॉर्मेलिटी हो गई है और इस काम को आप लोग समयबद्ध रूप से इसको पूरा करेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। शिक्षा का महत्व आप समझते हैं, इस बात के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। समाज को मैं देखा है कि हमेशा मीणा समाज शिक्षा में जोड़ देता है, और राजीव गांधी ने भी यही कहा था कि शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है। जमाना बदल गया है, 21वीं सेंचुरी आ गई है, आईटी का उपयोग होता है, इंटरनेट के बगैर अपन रह नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया जुड़ गई है इंटरनेट के माध्यम से, पूरा ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो दुनिया कहाँ पहुँच गई है, उसमें जो जाति के लोग, जो वर्ग के लोग, जो समाज के लोग, जो संप्रदाय के लोग जो शिक्षा में जोड़ देंगे, वो समाज आगे बढ़ पाएगा, ये मेरा मानना है। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ज़्यादा पावरफुल है। और आप देख रहे हो उसी रूप में आज पूरे दुनिया के अंदर कंपनियां खुल गई है, कंप्यूटर की भी और आईटी की भी, और पूरी क्रांति हो गई है। पूरा जो गवर्नेंस चल रही है, मैं अभी 1.5 साल से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, और मैंने अनुभव में 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। आज जैसे हो रही है आपके यहाँ, 400 बार मैंने कोरोना को लेके करी है, 300-350, 50-60 मैंने दूसरे कामों के लिए करी है, गवर्नेंस के लिए करी है। रिव्यू करता हूँ मैं मीटिंगों की, सब विभागों की, एक साथ में राजस्थान भर के अधिकारी एक साथ बैठते हैं। तो मैंने अनुभव किया कि ये अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये कैसे संभव था। आज कोरोना गया नहीं है, अभी में भी है। आपको विनती करना चाहूँगा कि आप भी बच के रहें। अभी बहुत कम हो गया, नहीं के बराबर हो गया हमारे यहाँ पर
देश में कम नहीं हुआ है, 10 राज्यों में बहुत बढ़ रहा है। केरला में तो 22,000 प्रतिदिन आ रहे हैं केसेस। दुनिया भर में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में बहुत भयंकर बढ़ रहा है। इजराइल ने वापस लॉकडाउन लगा दिया है। तो आने वाले वक्त में तीसरी वेव आएगी नहीं आएगी, लंबी कहानी है, उसको मैं अभी नहीं छेड़ना चाहता। कल भी मैंने वीसी की थी, पब्लिक के लिए ओपन की थी, हो सकता है आप मेरे कहीं सुनी हो उसको। तो उसमें हम लोग ध्यान दे रहे हैं, कब स्कूल खोलनी है, कब कॉलेज खोलनी है। धारीवाल जी बराबर कहते रहते हैं कि जो हमारे कोचिंग क्लासेज हैं कोटा में, वो जल्दी खुलनी चाहिए। तो ये जहन में है, और मैं समझता हूँ जल्दी जो कमेटी बनाएगी वो फैसला करेगी। पर जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये कदम आपका जो है वो तारीफ काबिल है, क्योंकि सरकारें भी जोर दे रही है। आपने देखा होगा कि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने जो एक्ट पास किए थे, चाहे वो सूचना का अधिकार का हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी का हो, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा RTE, राइट टू एजुकेशन, जिसमें आज अनिवार्य किया गया है शिक्षा को, और इसीलिए गर्ल्स की एजुकेशन आज विश्वविद्यालय तक फ्री की हुई है। गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए हॉस्टल खुले हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। 1 लाख से अधिक छात्र उसमें लाभ उठा रहे हैं। स्कूटी योजना की बात की आपने, 2,000 मिलती थी पहले, अभी हमने 10,000 की घोषणा करी थी, फिर हम 13,000 हो गए अब वो, क्योंकि दिव्यांगों को भी हम लोग दे रहे हैं। जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने घोषणा कर दी, 2,000 स्कूटी उनको मिलेगी, ट्राईसाइकिल टाइप, मोटराइज। इस प्रकार से सब लोग सुविधा मिल सके कि आराम से वो, उनकी हौसला अफजाई हो, बच्चियों की अच्छे नंबर लाती हो, स्कूटी मिले, कॉलेज जाए, ड्रॉप आउट नहीं हो बच्चे। कई बार माँ बाप भेजते नहीं उनको शहरों के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। इसीलिए आपने अभी सुना होगा, एक तरफ तो हमने 123 कॉलेज खोले हैं, उसमें 32 कॉलेज गर्ल्स के खोले हैं अभी 2.5 साल के अंदर। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। 70 साल में खुले होंगे 250 कॉलेज, 230 कॉलेज सरकारी। हमने 2.5 साल में खोल दिए 123, उसमें 32 गर्ल्स कॉलेज। और ये अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है कि जहाँ 500 बच्चियों की स्कूलों के अंदर, कस्बों में और बड़े गांव में भी, मान लीजिए कहीं भी होगी, 500 लड़कियां जहाँ पढ़ रही होगी, वहाँ पे उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। तो आप सोच सकते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन में हम कितना जोर दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के लड़के के साथ में लड़कियां भी पीछे नहीं रहे। और जिस प्रदेश में, जिस देश के अंदर अगर महिला शिक्षित होती है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का माहौल, वहाँ के संस्कार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का अनुशासन और वहाँ के विकास का आयाम अलग तरह के होते हैं। क्योंकि पुरुष और महिला मिलकर के देश की चिंता करते हैं और वो देश के विकास में भागीदार बनते हैं। जब राजीव गांधी जी ने पहली बार आरक्षण दिया था महिलाओं को, SC ST को, गांव में सरपंच, प्रधान, प्रमुख बनने का, नगर पालिका में पार्षद और मेयर और चेयरमैन बनने का, वो आरक्षण के माध्यम से कई गांव में जो कभी जिंदगी में महिला नहीं बनती थी, सरपंच या प्रधान या चेयरमैन, पार्षद, आरक्षण के बाद में बनने लग गई। तो उनकी भागीदारी हो गई सत्ता के अंदर। तो पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बहुत बड़ा कदम है देश के लिए कि वहाँ महिलाओं को अधिकार दिया गया है सत्ता में भागीदारी का, आरक्षण के माध्यम से, और कंपल्सरी कर दिया गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। उस देश का भविष्य उज्जवल होता अपना भी जहाँ महिलाएं पढ़ लिख जाती है। और वही आप देख रहे हो किस रूप में देश के अंदर अब तो 40 साल से ज़्यादा हो गए कि आज महिलाएं प्रधान, प्रमुख बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रही है। पहले पहले तो घूंघट निकाल के बैठती थी और साथ में पतिदेव बैठते थे। अब महिला इतनी होशियार हो गई है कि वो खुद कह रही थी पतिदेव को, आप घर पधारो, मैं अपना संभाल लूँगी।
इतना बड़ा फर्क पड़ गया है। तो उसी रूप में सरकार पूरी तरह समर्पित है, एक से बाद एक योजना लाए हैं। आपके सुझाव मिलेंगे मुझे तो और मैं लाऊंगा, पर गर्ल्स एजुकेशन भी आगे बढ़े। और हम लोग इवन हमने मुख्यमंत्री अनुपति योजना शुरू करी है, जिसके माध्यम से जो कोचिंग कॉलेजेस हैं, मानी हुई कॉलेजेस हैं प्रेस्टिजियस, वहाँ पे उनको एडमिशन दिलाया जाएगा अच्छे नंबर लाने वाले लड़के लड़कियों को, मुख्यमंत्री अनुपति योजना। और साथ में जो हॉस्टल में रहेंगे आकर के शहरों में, उनके लिए 40,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे कि वो हॉस्टल का खर्चा निकाल सके, खाने पीने का खर्चा निकाल सके। इस प्रकार से आपको भी भंवर सिंह पाटिल बता रहे थे, इंग्लिश स्कूलें खोली गई है महात्मा गांधी नाम से, क्योंकि ज़माना बदल गया है। और मैंने कहा आपको कि इस नए ज़माने के अंदर जरूरी है कि हम लोग किस रूप में ध्यान रखें गर्ल्स का भी, और उसी रूप में गर्ल्स हो या बॉयज हो, आज इंग्लिश का अपना महत्व है। मैं खुद हिंदी का समर्थक रहा हूँ बचपन से ही, परंतु मैंने देखा है, मेरा अनुभव कहता है कि हिंदी और अपनी मातृभाषा तो क्या सब कुछ है, अपनी खुद की भाषा, गांव की भी बात सब कुछ होती है, परंतु अगर आपको देश में दुनिया के अंदर इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना है, क्योंकि आज मैंने फिर कहा कि विज्ञान का तकनीकी का ज़माना है, विकसित राष्ट्र हमसे बहुत आगे बढ़ गए थे। विकसित राष्ट्रों में और डेवलपिंग कंट्री में रात दिन का फर्क है। इसलिए राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम जब 21वीं सेंचुरी में जाएं तो इस तैयारी के साथ में जाएं, जिससे कि हम लोग भी विकसित राष्ट्रों की तरफ मुकाबला कर सकें, दुनिया के अंदर विज्ञान में तकनीकी आगे बढ़ सके। और मुझे विश्वास है कि हम लोग अब जो जंप लिया हम लोगों ने, हमारे अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट बन रहे हैं। इसरो से आप देखते हो 100 सैटेलाइट एक साथ छोड़े जा रहे हैं। ये 76 साल की कमाई है। जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी, धान खाने के लिए भी, आप मेरे कई लोग बैठे होंगे वरिष्ठ, मालूम होगा बचपन में अपन लोग PL 480 अमेरिका से गेहूँ आता था, अमेरिका से भीख मांगनी पड़ती थी गेहूँ के लिए भी, वो टाइम था। परंतु जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति करी, ग्रीन रिवोल्यूशन किया, उसके बाद में आज हम आत्मनिर्भर हैं। आज तो 130 करोड़ से अधिक की आबादी हो गई, तब भी हम आत्मनिर्भर हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो 76 साल में बहुत कुछ हुआ देश के अंदर, और सभी क्षेत्र में हुआ है, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में। कहाँ थे उस वक्त में? बिजली लोग समझते थे कि बिजली होती क्या है। आज़ादी के वक्त में राजस्थान में खाली 13 मेगावाट बिजली थी, राजा महाराजाओं के महलों में खाली वो टिमटिमाती थी खाली। आज तो बिना बिजली के काम नहीं चलता है किसी घर के अंदर भी। तो बहुत क्रांति हुई है देश के अंदर, आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है। फिर भी हमें सुनना पड़ता है कि 70 साल में क्या किया। डेमोक्रेसी है, हमें उनकी चिंता नहीं, हमें चिंता है कि देश एक रहे, अखंड रहे, सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग मिलके चलें, जहाँ शांति है वहाँ विकास है। ये बात सोच करके मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना है, और हमारे मुल्क का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर अलग तरह का है। भैयूलाल जी काला बादल का बहुत मैंने नाम सुना बचपन से ही, और आदरणीय श्री लक्ष्मीनारायण जी टेरवाल, इनका मेरे प्रति बहुत आशीर्वाद रहा। जब कभी जयपुर आते, राजभवन में या कहीं मिलने का होता इनसे, या प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, तो मेरे प्रति बहुत स्नेह था इनका। मुझे खुशी है कि उनके नाम से भी आप लोग बराबर काम कर रहे हैं। मैं लंबी बात कहने के बजाय लक्ष्मण मीणा जी को और उनकी टीम को, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे उनको बधाई दूं, क्योंकि वो लंबे समय से लगातार ये भावना थी कि मैं विश्वविद्यालय कैसे खड़ा करूं, जल्दी कैसे उसको मैं बनाऊं। आज वो दिन आ गया है कि आज उनका शिलान्यास हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें अवश्य कामयाब जल्दी होंगे।
जमाना भी अब तो नॉलेज इज पावर, मैंने कहा आपको कि ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और उसमें आप पीछे नहीं रहेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे आपने इस मौके पर याद किया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका समाज का मेरे प्रति, मेरी कांग्रेस की पार्टी के प्रति हमेशा भाव बना रहा है। मुझे याद है कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो प्राइम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने दौरे किए हिंदुस्तान के अंदर, तो जहाँ जहाँ आदिवासी रहते थे उन राज्यों में किए थे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सब जगह गए थे वो, ये मैसेज देने के लिए कि मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि आदिवासी समाज के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, विकास के अंदर भी और सभी क्षेत्रों के अंदर भी। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर फंक्शन में, थोड़ा आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से नहीं कर पाए हो, तो थोड़ा बहुत किया, उसके लिए बधाई आपको। पर मैं चाहूँगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, अभी हमें चिंता लगी हुई है। पूरी तरह आप मास्क लगाओ, डिस्टेंसिंग रखो, यही बचाव है हमारा। क्योंकि जब फैलता है, तो दूसरी लहर आई थी तो इतनी जल्दी फैली, इस रूप में फैली कि हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में लोगों ने कल्पना नहीं करी थी। पहली वेव में तो ऑक्सीजन की बहुत कम आवश्यकता पड़ी, और दूसरी वेव में तो ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मर गया, रेमडेसिविर की हाहाकार मर गया। ऐसी स्थिति बन गई कि पूरा मुल्क चिंतित हो गया था, और बहुत लोगों की कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई है। सबके कोई न कोई रिलेटिव हो, चाहे मिलने वाले हों, दोस्त हों, जहाँ पे जाने वाले हों, कोई कोई चला गया दुनिया से। अब हम चाहते हैं, तीसरी वेव की हमने तैयारी कर रखी है। ऑक्सीजन भी हमने खुद ने प्लांट लगा दिए हैं पूरे राजस्थान के अंदर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा लिए 50,000 बाहर के मुल्कों से। करीब 1,000 मेट्रिक टन की व्यवस्था हमने खुद ने की है। जो पहले हम लोग भीख मांग रहे थे, मैंने आपको कहा भी था उस वक्त में, तो 3 मंत्रियों को भेजा मैंने, धारीवाली को भेजा दिल्ली, बीडी कल्ला जी गए, वो हमारे रघु शर्मा जी गए, मंत्री जी, कि बिना ऑक्सीजन के काम चलेगा नहीं, और हमें सप्लाई बहुत कम हो रही है। अब वैक्सीन की स्थिति भी यही है, हमारी कैपेसिटी 15 लाख वैक्सीन लगाने की एक दिन की है, और लगा पा रहे 1.5-2 लाख मुश्किल से। तो हम तो बराबर संपर्क में हैं। हम चाहते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर काम करें ऐसे वक्त में, और तभी जाकर के हम लोग टाइम पे हम लोग वैक्सीन लगा पाएंगे। वैक्सीन ही बचाव है, और वैक्सीन के अलावा आपका जो ये मास्क है ना, ये बहुत ज़्यादा बचाव करता है। कई लोग तो डबल मास्क लगाते हैं, ट्रिपल मास्क लगाते हैं, पर ये बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, और बच के रहना जरूरी है। क्योंकि अब जो कोरोना आया, जिसका नाम दिया गया डेल्टा, ये हिंदुस्तान के ऊपर है। ये दूसरी लहर जो आई थी, पहली लहर में लोग बीमार होते थे तो अस्पताल में गए, ठीक होके आ गए। दूसरी लहर में तो आते ही उसको ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी, वेंटिलेटर की आवश्यकता होती थी। एक साथ में सारे बेड भर गए, क्योंकि ये इतना संक्रमित वाला, तेज गति से फैलने वाला डेल्टा आ गया, जिसको B16172 नाम दिया गया पहले। फिर WHO ने कहा नहीं, ये हिंदुस्तान से आया है, किसी भी मुल्क से कोई डेल्टा, कोई भी म्यूटेंट आएगा तो उसका नाम उस देश के साथ में जुड़ा नहीं रहना चाहिए। तो अब इसको डेल्टा कहा गया। एल्फा अलग आया है, डेल्टा अलग है, अलग अलग नाम है दुनिया के अंदर। पर अभी जो डेल्टा खतरनाक है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा, जो हिंदुस्तान से गया, चाइना में भी चला गया है, 110 मुल्कों में गया भी है। आज की तारीख में 110 मुल्क भुगत रहे हैं। अमेरिका बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, 90,000 लोग आने लगे वहां पर। इंग्लैंड में बढ़ने लगे, परंतु क्योंकि वैक्सीन लग गई वहां पर, इसलिए मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। इसलिए मैं ये मौका, तो आपके ये मुबारक मौका है, पर ये क्यों मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों को एजुकेट करूं कि लोग बच के रहें, ज़िंदगी बचाएं, अपनी भी, अपने परिवार लोगों की, आप सबकी। और आप ये भी ध्यान रखें अपने पड़ोसियों को भी, जिसको कह सके समझाइश कर सके समझाइश करनी चाहिए।
और अभी जब मैंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग कम लगी तो आपके कैमरा घुमा के दिखा दिया मुझे कि नहीं काफ़ी अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई है। उसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान रखा है, इसका ध्यान भी रखा है। और यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबके दर्शन हो गए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सर, हमारी बच्चों की इच्छा है कि कोटा और जयपुर से बालिकाएं जुड़ी हुई, अगर आप आदेश करें तो सर एक कोटा से एक बच्ची जयपुर से अपन बात करवा सकते हैं सर। जी सर, बड़ी खुशी की बात यह है कि सर जैसा आपने आदिवासियों के वो बताया, तो आदिवासी बालिका छात्रावास जयपुर में भी जो लड़कियां रह रही है उनमें जो अनाथ हैं उनको संस्था के अलावा भी हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेते और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी देते हैं, रहने खाने का सारा कंप्लीट है। उसमें से कुछ बच्चियां सरकारी नौकरी भी लग चुकी है, कोटा में भी इसी तरीके से हैं और जयपुर में भी ये व्यवस्था है। और 53 गरीब लड़कियों की हॉस्टल फीस, मेस फीस की राशि ट्राइबल हेल्पिंग हैंड संस्था दे रही है। ये संस्था आदिवासी समुदाय के सरकारी कर्मचारियों ने बनाई है जो अपनी तरफ से इस संस्था में फंड देते हैं। तो इसमें डूंगरपुर जिले की भी 6 लड़कियां रह रही है जिनका पूरा खर्चा ये संस्था दे रही है। तो मैं चाहूँगा कि जय कोटा से हमारी जो बालिका है सर वो आपसे बात करना चाहेगी। आप सर आइए, आजा बेटा। Hello sir, good afternoon. So my name is Nikita Anushaji and I am from Kerala, belongs to Kottayam district. And first of all, I am very grateful to be here. And I am doing BSc Nursing from Government Nursing College, Kota. And here, I was here from last 4 years in this hostel, and I feel very secure here, like my home. And this ma'am, warden ma'am, and aunties take care of us like their own child. And this hostel is providing such a very grateful environment for all the girls who is staying there. And this hostel is enriched with highly ventilated library. I think 100 rooms are there, providing shelter for almost 200 students, girl students. And I was very thankful for the entire community for providing such a grateful shelter for us. बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। जयपुर से मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर से भी एक बालिका को सर से बात करना है, जयपुर से जोड़े। प्रतापनगर बालिका छात्रावास। जल्दी से जल्दी अपना नाम बताओ। अरे बोलने तो सब बोलने, माइक बोलना पड़ेगा। ये ले लो, बीच में ले लो, बीच में। बेटा यहाँ जा, इस पे आएगी, इस पे आवाज नहीं, उस पे नहीं आएगी। भानु कुमारी मीणा है यहाँ पर? भानु आजा, आप अपना नाम बताओ। बाकी लोग आवाज नहीं करें प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मधुबाला। क्या नाम आपका? मेरा नाम मधुबाला। मैंने अभी RAS परीक्षा में 803वीं रैंक प्राप्त करी है। बन गई, बताइए। आपको मुबारकबाद, आशीर्वाद मेरा। अच्छा लगा बात करके आपसे। कहाँ रहती है? हॉस्टल में रहती हैं? घर पे ही? बालिका छात्रा जयपुर से तैयारी करी। चलो, आप आगे आने वाले वक्त में फिर और समाज की मदद करना फिर, ठीक है? अच्छा लगा बात करके। मेरा नाम भानु कुमारी मीणा है और मेरा गांव मालपुर। इस पे आएगी, उस पे आएगी। भानु कुमारी मीणा, मैं यही तो कह रहा हूँ, इस पे आएगी आवाज। बस आप ले लो, यहाँ बस बोलो। सर मैं
हाँ, मैं जनवरी से यहाँ पे रह रही हूँ और यहाँ पे 150 गर्ल्स की व्यवस्था करते हैं ये लोग। अभी तो मतलब एडमिशन्स चल रहे हैं और अभी हम लोग 70-75 गर्ल्स हैं यहाँ पे। कैपेसिटी 150 की है और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने जैसे यहाँ पे आसपास कोचिंग हब है तो यहाँ की कैपेसिटी और बढ़ाई जाए और सारी गर्ल्स को पढ़ने का और मौका मिले। 150 की कैपेसिटी और बढ़ाई जाए ताकि ठीक है बेटे, ध्यान रखें। आप क्या बनना चाहोगी? सर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग से तैयारी कर रहे हैं आप? जी अच्छा, सर। वेरी गुड। चलो, हमारी बहुत शुभकामनाएं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कस्टम में है। अच्छा, वो गुड। भी, हाँ जी सर, मांगीलाल जी मीना। तो आपका सपना क्या इंजीनियर बनने का है? जी सर, मैं टेक्निकल फील्ड में कुछ करना चाहती हूँ। टेक्निकल फील्ड में जाएंगे आप? हाँ। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं। आपके प्रति आशीर्वाद है हमारा। थैंक यू सर। वेरी गुड। और सर यहाँ पे हॉस्टल में एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए लाइब्रेरी की बहुत अच्छी सुविधा करवाई जाए। और यहाँ पे टीएसएच से रिलेटेड भी लड़कियाँ रहती है जो टीएसपी एरिया से है, वो भी यहाँ पे है। लक्ष्मण मीणा जी कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जो आप कहोगे ना, हम लोग पूरी मदद करेंगे। ठीक जी है? जी सर, जी सर। अच्छा लगा भाई, वेरी गुड। महोदय ने हम सबका हौसला बढ़ाया, बहुत आत्मीयता से हम सबसे बात की, इसके लिए सर आपका बहुत। बच्ची और बोलना रहती है, बच्ची बोलने दो इसको। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल फ्री में रहना मिल रहा है हॉस्टल में। और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं जयपुर राजधानी में आकर पढ़ाई कर लूंगी। फ्री में रहना मिल रहा है। और सवाई माधोपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव है बहनोली, पोस्ट पीपलवाड़ा, तहसील बोली, जिला सवाई माधोपुर। मुझे पता नहीं है मेरी फीस कौन भरता है, कौन नहीं भरता। बस मुझे ये पता है कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मुझे अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। मैं वर्तमान में पटवार की तैयारी कर रही हूँ और आगे भी पटवार बन के कुछ अलग करना चाहूँगी। इस हॉस्टल के लिए करना चाहूँगी, बालिकाओं के लिए करना चाहूँगी। और ये जो हॉस्टल में ये सभी मुख्य अतिथिगण जो आए हुए हैं यहाँ पे मीटिंग में, जो बोल रहे हैं कि 2 मंजिल हॉस्टल और बनवाने की तैयारी करें। मुझे पता है कि और भी बहनें बहुत वंचित है पढ़ाई से, और भी पढ़ना चाहती है पर उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे तो सब सीटें बुक हो चुकी है। और जो आपने बोला कि स्कूटी योजना, स्कूटी का मैं लाभ उठा चुकी हूँ। मुझे 12वीं क्लास की स्कूटी मिल चुकी है और मैं प्रथम क्लास से सरकारी स्कूल में पढ़ी थी। 12वीं क्लास भी मेरी पहली से लेकर 12वीं भी सरकारी से हुई है और कॉलेज भी सरकारी से हुई है। और आज मुझे हॉस्टल भी सरकारी मिल रहा है क्योंकि मुझे तो फ्री फैसिलिटी मिल रही है। क्योंकि मेरे पापा कृषि करते हैं और उनकी हैसियत भी नहीं थी कि मुझे बाहर रहकर पढ़ाए। और मैं सोचती भी नहीं थी, मेरा सपना तो था, अंदर से जुनून तो था कि कैसे भी करके मैं पढ़ूंगी। पर मुझे पता नहीं था कि कोई मेरा एडमिशन करवा देगा और मैं यहाँ तक आ जाऊंगी। नाम क्या बेटे? चिंता मीणा। चिंता मीणा जी, अब तुम जो विचार पकड़ कर रही है, पीछे आके आगे आई है तुम चला करके, तो इसके अब सुनो, बात सुनो, पूरी बात सुनो। और तेरे अच्छे विचार मैंने सुने हैं, तेरे खुद के लिए भी और तेरे अच्छे जो लड़कियां गांव में रहती है, वंचित रहती है, सब बातें तुमने बोली है। पर मैं तुम्हें पूछना चाहूँगा, तुम खाली पटवारी की क्यों तैयारी कर रही है? आरएस बनने की तैयारी क्यों नहीं कर रही है? आरएस मेरी छोटी सिस्टर आरएस की कर रही है, मैं नोट्स वगैरह सब उसके पढ़ती हूँ। पर मेरे घर वालों का सपना है कि पहले छोटी स्टेज पे पहुंचो, क्योंकि उनके पास इतना वो नहीं है कि डायरेक्ट आरएस ही बनो। तुम पहले छोटी नौकरी लगो फिर आरएस बन जाओ। नहीं, तेरे दिल में क्या है बता तू। मेरे दिल में तो ऐसा ही, फिर ऐसा ही से आगे जो भी होगा वो। आईएएस बन, आरएस बन। तू तो बहुत कॉन्फिडेंस में लड़की लगती है मुझे। मैं पढ़ते नोट्स वगैरह सब आरएस के पढ़ती हूँ और आगे मैं पटवार बन जाऊंगी ना, उसके बाद में जो भी होगा वो करूंगी। मैं निरंतर प्रयास करूंगी। हाँ, आरएस बनूंगी मैं। चलो बेटे, मेरे लायक कोई सेवा हो, कभी भी सुविधा हो तेरे, तो लक्ष्मण मीणा देना। तुम तेरी स्पेशल मदद करेंगे। तुम आगे बढ़, आईएएस बन, आईएएस बन, आईपीएस बन, या तू आरएस बन।
बहुत खुशी है कि इस हॉस्टल में मैं रहती हूँ ना, तो रोज रोज सोचती हूँ कि मुझे कितना खुश है। मैं सोची भी नहीं थी जहाँ पे मैं रह रही हूँ कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। सोचा नहीं था यहाँ मैं कॉलेज पास कर ली थी ना, सवाई माधोपुर गर्ल्स कॉलेज ही मेरा रहा, गवर्नमेंट कॉलेज। तब भी मैं यह नहीं सोचती थी कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। मैं कभी जयपुर भी नहीं देखी थी कॉलेज, पूरा कॉलेज फाइनल हो गई थी तब तक। और तो उसके किसने बाद गाइड किया आने के लिए? तुम बताओ बेटे कि तुम्हें किसने गाइड किया कि तुम जयपुर आके पढ़ाई करो और किसने कहा तेरे को? मुझसे छोटी सिस्टर रहती है यहाँ पे, पहले अच्छा। कहीं इधर जामडोली में पुराना हॉस्टल है सरकारी, उसमें पढ़ती थी और उसकी एक क्लासमेट थी, उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ तो वो उसको गाइड करी। हमने कहीं से भी उनके नंबर लिए और नंबर लेने के बाद में धर्मेंद्र मीणा, मैं जानती तो नहीं हूँ उसको, उनको जानती भी नहीं हूँ, अभी तक भी नहीं जानती कि वो मतलब कौन मेरा एडमिशन करवाया कौन नहीं करवाया। फोन पे मेरा एडमिशन हुआ, डॉक्यूमेंट्स सेंड किए, सब कुछ किए, फिर हमको हॉस्टल का एड्रेस दिया गया, मीटिंग में बुलाया गया और उसके बाद में मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ। तो मेरे घर वालों को मुझे आज भी खुशी है। अब तो तुमको गाइड कर बच्चियों को और जगह, ठीक है? तुम और बच्चियों को गाइड करना किस प्रकार से सरकार सहयोग कर रही है, हॉस्टल बना के दे रही है, हॉस्टल में रहने का है, खाने का है, सब सुविधाएं दे रही है सरकार। उसको प्रचार भी करना चाहिए तुम्हें आगे गाँव में। हाँ, मैं सब मेरी बहनों को बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। मेरे साथ भी बहुत समस्या आई थी, पर मैं नहीं सोची थी कि मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं ये सोचती थी किसी भी से भी मैं पैसे लेकर उधार लेकर पढ़ूं, अगर घर वालों के पास नहीं है तो, पर पढ़ूंगी जरूर। थैंक यू। ये अपने सरकार ने योजना चला रखी है, तुम नाम चिरंजीवी योजना का। चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना। हाँ, नाम सुना था? हाँ सुना है। इसका क्या फायदा मिलता है? ये स्वास्थ्य बीमा योजना सभी को मतलब कम उसमें इलाज हो सके, सब स्वस्थ रह सके। जो भी हॉस्पिटलों में हमें जो भी सुविधा मिल रही है गरीब परिवारों को, भामाशाह योजना जैसे, उसी की तरह। ना बेटे, इसमें देखिए, इसमें तुम लोग सब बैठे हुए हो और इसमें 5 लाख तक का बीमा, हाँ, फ्री के अंदर, कोई प्रीमियम भरना नहीं पड़ता है। 5 लाख का बीमा पूरे प्रदेश वासियों के लिए, उनके लिए पूरा परिवार का बीमा फ्री है। सरकारी या गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं जाओगे तो 5 लाख तक की बीमारी का इलाज वो करते हैं, फ्री करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब भर्ती होंगे अस्पताल में, ये उनके लिए है। उसके अंदर आपको भर्ती होने के पहले 5 दिन से पहले शुरू होगा और जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा या वो ठीक हो जाएगा, छुट्टी मिलेगी अस्पताल से, उसके 15 दिन बाद तक का खर्चा बीमा कंपनी देगी। कैशलेस है, कोई पैसा देना, ना जमा करवाना ना देना है। इस प्रकार की शानदार योजना है, इसको गांव-गांव में प्रचार करना जरूरी है। अब तुम बता, तू शहर में रहती है जयपुर में, तब तेरे को नहीं मालूम, फिर गाँव में कैसे मालूम पड़ेगा? मेरा चिरंजीवी योजना से कार्ड बनवा लिया गया है। कार्ड बनवा लिया चिरंजीवी से? बना लिया? हाँ। चलो अच्छा किया, ध्यान रखो बेटे, सबको समझाओ। चलो अच्छा लगा। निकिता बोली थी केरला से, कोटा के अंदर बड़े अच्छी बातें कही उसने। लाइब्रेरी अच्छी बनी हुई है वहाँ पर, बच्चियों को अच्छे लगता है, वहाँ पे माहौल अच्छा है हॉस्टल के अंदर। तो मीना समाज के जो हॉस्टल है वहाँ पर ओपन है, सबके लिए है कोटा के अंदर। वो भी अच्छा काम कर रहा है और ये भी अच्छा काम कर रहा है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा रामकेश जी मीणा विधायक महोदय से कि वो धन्यवाद की 2 शब्द फरमाएं और उसके साथ ही कार्यक्रम का विषय। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सद्भावना, आपका आशीर्वाद पूरे आदिवासी समाज पर जग जाहिर है और जिस तरीके से आपने आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, जब भी मुख्यमंत्री आप बने, पूरी तरीके से आपका आशीर्वाद आदिवासी समाज पर रहा है। मैं आज इस मौके पर जो 2 सौगात आपने समाज को दी है, पूरे समाज की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना है, समाज की तरफ से एक सामुदायिक भवन की जगह जयपुर शहर में हम लोग मांग रहे हैं पूरे समाज की तरफ से, क्योंकि ये जो
बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि राजधानी है। पूरे राजस्थान के कोने कोने से परिजन यहाँ पर आते हैं और अपने बच्चों से मिलकर के उनको कहीं रुकने की कोई जगह नहीं होती है। ऐसे में पूरे समाज ने ये तय कर रखा है, आपकी तरफ से अगर हमको कोई जमीन शहर में उपलब्ध हो जाती है तो हम सामूहिक रूप से पैसा इकट्ठा करके और बड़ा सामुदायिक केंद्र हम जयपुर में बनाना चाहेंगे। आप मेहरबानी करके धारीवाल जी को आप निर्देश दे दें तो ये हमको जमीन आप उपलब्ध करवाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन जो है कहते धारीवाल जी को आप ख्याल रख लेंगे, बाकी आप सक्षम हो। आपने एक बार मेरे को नजर दिखाया है जी, ये जो अपना गलता जी की पहाड़ियों पर स्थित तांबागढ़ दुर्ग, इसका भी सर इस संबंध में भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। महोदय, आज ये मौका है, पूरा समाज आपको देख रहा है। पूरे आदिवासी समाज के न केवल आमागढ़, 52 हमारे ऐतिहासिक किले, बावड़ियां, धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर जो बिल्कुल सरकार के सहयोग के बिना बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। मैं आपसे इस संबंध में आशीर्वाद चाहूंगा। हमारे जो शासकों ने किले और बावड़ियां, महल जो बनवाए मीणा समाज ने, उनकी धरोहर के रूप में जिस तरीके से राजस्थान सरकार और किले और बावड़ियों के लिए मदद कर रही है, आदिवासी समाज के किले बावड़ियों के लिए भी आपकी अगर कृपा हो जाए तो ये समाज युगों युगों तक आपको याद करेगा। रामकेश जी, राजस्थान हेरिटेज प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी हुई है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर की। मैंने उनको करवा रहा हूँ मैं वहाँ पर। तो जितने भी अपने ऐसे प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, पुरानी स्मारक पड़े हुए, धरोहर है जीर्ण शीर्ण अवस्था में, तो इनका पहले अपन एग्जामिन करवा लेंगे। आप मेरे से लिख के देना मेरे को। उसके बाद में अपन अगर ये उसमें रिकॉर्ड में आ जाती है तो फिर अपन देखें क्या इनके लिए आगे कर सकते हैं अपन लोग। बहुत धन्यवाद।